जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित और बहुत ज़्यादा इंतजार आप सभी कर रहे होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आप सभी के बीच में होगा इस खबर को लेके, इस न्यूज़ को लेके। मैं देख पा रहा हूँ पिछले जब से आपका नेवी का एग्ज़ाम हुआ है, नेवी के एग्ज़ाम से आप फ्री हुए हैं, तब से आप सभी की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि भैया जी मैंने भी कुछ आपको चीज़ें समझाई कि नेवी की तैयारी आप सभी ने बहुत अच्छे से की, एक मोमेंटम आपका बना हुआ है और अगले डिफेंस के एग्जाम्स ज़्यादा दूर नहीं हैं, तो आपको उस अपने मोमेंटम का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बीच में एक बार आपने पढ़ाई छोड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा पढ़ाई के पास तक पहुंच पाना। उसके अलावा जो साथी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में किसी भी छोटी मोटी कमी के कारण, कई बार कमियां हमारी अपनी होती हैं, कई बार हमारी कुछ जेन्युइन कमियां भी हो जाती हैं जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो जो भी साथी पिछली परीक्षा में रह गए थे, बड़ी तमन्ना है उनकी कि भाई कॉन्फिडेंस तो है ही कि यार 1 नंबर 2 नंबर से मैं रह रहा हूँ या 3 4 नंबर से रह रहा हूँ, या मान लो एक गैप से भी रह रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि भाई मैंने तैयारी में ही कमी कर दी थी, तो मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आप सभी बहुत मेहनत करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हो, और बस आप मतलब एक चिंगारी सिर्फ आपको चाहिए इस आग को मजबूती देने के लिए। तो सबसे पहले एक बार सभी ये बताओ, आप सभी लोग कैसे हो? एक बार सभी साथी बताओ कैसे हो आप सभी, और किसने इस बार एक सपना बना लिया है कि मुझे अपने तन पे उस वर्दी को पहन लेना है, अपने तन पर इस वर्दी को सजा लेना है जिसकी चाहत मुझे और मेरे परिवार को बहुत समय से है, और वाकई में इसकी एक बहुत ज़रूरत भी है। तो बहुत आप सभी अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। देखो साथियों, मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी कि मैं आप सभी के बीच में जब एक खुशखबरी लेकर आऊँगा तो वाकई में वो ऐसी खबर होगी कि जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये कोई चीज़ है। लेकिन देखो यहाँ पर न केवल सिर्फ एक बैच बेचना उद्देश्य है, बल्कि आपको कुछ चीज़ें समझाना है जो आप बाद में जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप वाकई में कहेंगे कि ऐसी प्लानिंग आज तक आपने नहीं देखी होगी जिस तरह की प्लानिंग मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। और वो 1 साल तक की आपकी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी जिन चिंताओं से आप साल भर ग्रस्त रहते हैं। आप सभी को मेरी बात सुननी है, मैं जो पूछूं आपको अच्छे से उसको बता देना है। देखो उम्मीद है आप सभी का, जो यहां पर आए हैं, आप सभी का मन है कि मैं एयरफोर्स के अगले वाले इनटेक को दूं, और हमारा एयरफोर्स का अगला वाला इनटेक जिसके फॉर्म हमारे जुलाई में आएंगे और एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, उसके लिए आप सभी बड़े अच्छे से तैयारी करने को बैठे हैं। अब देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे होंगे, और आप चाहे आज से तैयारी करना शुरू करें या जब फॉर्म आ जाए तब से आप तैयारी करना शुरू करें, आप तैयारी मान लीजिए जुलाई से या जून से करना शुरू कर देते हैं। जो साथी थोड़े से अवेयर हैं, जिनको पता है कि यार ज़्यादा समय इसकी तैयारी में चाहिए, वो अब से लग जाएंगे, और कुछ साथी जुलाई से लगेंगे। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है मान लो वो नवंबर तक हो जाएगा, तो जब नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर वहीं बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। कहीं जब आप यहां अपनी तैयारी में लग गए होंगे तो यहां बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन को देखकर आपका मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि भर्ती वो परमानेंट है। फिर आपका मन करेगा कि भैया मैं अब इस वाली वैकेंसी की भी तैयारी कर लूं। ऐसा होता है कि नहीं, जब आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होते हैं मन लगा के, और दूसरी वैकेंसी आती है और इधर उधर उसके बैच लॉन्च होते हैं, तो मन में एक प्रश्न तो उठता है कि यार मुझे इसका भी बैच लेना चाहिए। पहले तो बैच लेने में ही समस्या है, बैच लेने के लिए भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। चलो दूसरा, मुझसे कह दिया जाता है कि बैच ले लो, सिलेक्शन पक्का होगा, सिलेक्शन पक्का होगा। मैं बेचारा सिलेक्शन का मारा, सिलेक्शन का भूखा, चाहे कैसे भी करूं, जरूरत है मेरी एक, मैं चाहे कैसे भी करूं, कहीं से भी अरेंजमेंट करूं, मेरे पिताजी माताजी कहीं से भी कर्जा लेकर मुझे दें, मैं पैसे उनसे ले लूंगा और मैं बैच ले लेता हूं। लेकिन बैच लेने के बाद मेरे साथ समस्या आती है कि मैं 2 क्लासेस को कैसे एक साथ मैनेज करूं। चलो यहां तक भी ठीक, क्या ये साथ सभी के साथ समस्या आती है? मैंने बैच ले लिया, आज तक इतिहास गवाह है जिन्होंने 2 बैच एक साथ लिए हैं वो किसी एक ही बैच से तैयारी कर पाए होंगे, एक बैच उनका बेकार ही चला गया होगा, या तैयारी दोनों की डिस्टर्ब हो गई होगी। बोले एक बात बताओ फटाफट से, सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? चलो यहां तक भी सही है। इस इनटेक का नवंबर में ही आखिरी में रिजल्ट आ जाएगा,
सॉरी दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इस इनटेक में दिसंबर में, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बिल्कुल व्यवहारिक बात कर रहा हूं। मैं एक अध्यापक हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। मैं हमेशा यही ख्वाहिश करूंगा कि आप सभी सफल हो जाएं, लेकिन मोर प्रैक्टिकली कुछ साथी इसमें सफल हो जाते हैं और कुछ साथी सफल नहीं होते हैं। अब जो साथी सफल नहीं होते हैं उनको फिर से तैयारी की एक ज़रूरत पड़ती है। तैयारी, अब वैसे तो हमने एक बार तैयारी कर ली, सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली, तो तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी जब मैं असफल हो गया हूं और मुझसे कहा जाए कि यहां पर फिर एक बैच खरीदने को बोला जाए, यहां फिर एक बैच खरीदोगे आप, एक बैच यहां खरीद लिया, दूसरा यहां खरीद लिया, तीसरा आपको यहां खरीदने को बोला जाएगा, आपका मन फिर शंकाओं से भर जाएगा कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं या मुझे इसके लिए बैच खरीदना चाहिए। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता है, तैयारी नहीं होती है, तो कई बार हम कमियों पे काम ना करके अपने आप को पूरी तरह गलत मान लेते हैं कि शायद नोट्स में कोई कमी रह गई होगी, और एक कॉन्फिडेंस ये होता है कि यार टीचर्स के साथ तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां फिर आपको पैसे जुटाने पड़ते हैं। मान लीजिए एक बैच ये, एक बैच ये, तीसरा बैच हो गया, चलो फिर आप तैयारी कर रहे होते हैं। इन बिटवीन आईसीजी का अगला स्टेज आ जाता है, जो कि आपका लगभग फरवरी में आएगा। लगभग फरवरी में अगला स्टेज आ जाएगी। फिर यहां पे आपके सामने यही कश्मकश चलने लगती है जो यहां पर थी कि भैया जी मुझे बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर से वही तमाम तरह की चीजें, यहां पर आपको चौथा बैच लेना पड़ जाता है। लेकिन इसका एग्जाम मार्च में हो जाएगा, और एयरफोर्स का, सॉरी, इसका एग्जाम आपका अप्रैल में जाके होगा, और एयरफोर्स का एग्जाम आपका तीसरा आईएएफ का एग्जाम आपका हो जाता है मार्च में, 17-18 मार्च के आसपास। तो यहां यह कंफ्यूजन रहता है, इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं, और इसके चक्कर में किसी की तैयारी नहीं हो पाती है। यहां तक मैं आपको बताऊं, अगले साल अप्रैल तक आपके साथ ये दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आप आज से तैयारी करनी शुरू करते हो, ये दिक्कतें रहेंगी। बीच बीच में बहुत सारे लुभावने ऑफर्स आपको मिलेंगे कि भाई ये बैच है, इससे हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं आ तो उससे हो जाएगा। एक ऐसे परिवार के बच्चे के पास, मतलब हम तो कनेक्ट रहते हैं, मैं तो एक लोअर मीडियम फैमिली से संबंध रखने वाला बच्चा हूं। मैंने उन तमाम स्थितियों को देखा है जहां पर 500 तो छोड़िए, 10-20 रुपए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैंने देखा है अपनी स्थितियों को, मैंने देखा है। मैं तो ऐसे लोगों से, ऐसे बच्चों से कनेक्ट रहा हूं कि जिनके लिए मतलब बहुत बड़ी बात होती है सच में 10-20 रुपए भी, 10 रुपए खो जाए तो हमारी जान से निकल जाती है। घर वालों से मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है, 500 रुपये तो एक बड़ी चीज हो जाती है। देखो यहाँ पर सारा खेल सिर्फ और सिर्फ एक सटीक रणनीति और एक सटीक गाइडेंस का है। जितना संभव हो सके उतना मैं आपको बार बार बैच लेने से रोकूंगा। पहली चीज तो फाइनेंशियल सिचुएशंस। दूसरी चीज, अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी है, वो कहता है जी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 4 बैच 500 के होंगे, 2000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, मैं तो 2000 रुपये, अगर सिलेक्शन की बात है, मेरा करियर बनने की बात है तो मैं लगा दूंगा। लेकिन उसका कोई फायदा भी तो नहीं है, उन 2000 रुपयों का कोई फायदा नहीं है। समय तो सबके पास उतना है, टाइम को कैसे मैनेज करोगे तुम? तो बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात है एक टाइम को मैनेज करने की। मैं क्यों जानता हूं इतनी गहराई से इन चीजों को? भाई मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, मैंने भी सिलेक्शन लिया, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है कि कहां हमारे साथ डिस्टर्बेंस होता है। मनीष, आई एम वेरी प्योर, बेटा कभी मत लिखना इस बात को, ठीक है? किसी को ये बात कभी नहीं बतानी है कि मैं पुअर हूं, नहीं हूं। इस दुनिया में इस कलम के अलावा कोई नहीं है जो आपका साथी बन सके। आप पुअर नहीं है, आप अपने माता पिता के शेर हैं। अपने जिगर में ये दम रखो, ये कह सको कि हाँ एक दिन मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। कभी किसी को ये बात नहीं कहनी। आज के बाद मेरी तरफ से कि आई एम पुअर, कोई पुअर नहीं है। हर मेरा शेर, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन अपनी हस्ती में शहंशाह है। पुअर हो, अपने घर के हो, किसी के घर से कुछ मांगने थोड़ा ना जा रहे हो। आज के बाद किसी से कह मत देना। और RWA को तुम्हें ऐसा कभी महसूस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई के लिए तुम्हें यह महसूस हो जाए कि तुम पुअर हो। इतना तो तुम्हें भरोसा भी होगा। चलो ये तो हो गई मेरे शेरों आप सभी की समस्या। अब देखिए, मैं आपको एक समाधान दे रहा हूं, उसका मैं समाधान देता हूं। अगर आप एक बार इनकी अच्छे से तैयारी कर लें, भाई क्या सब्जेक्ट जो है वो
अलग अलग होते हैं। फिजिक्स में इक्वल्स टू MC स्क्वायर एयरफोर्स के इस इनटेक में है, तो क्या अगले इनटेक में कुछ और हो जाएगा? अगर फिजिक्स में मान लीजिए ICG में इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, तो क्या एयरफोर्स में वो नहीं रहेगा? जरा बताइए। असल में हमारे अंदर एक डर होता है और कुछ वो बना दिया जाता है कि एग्जाम स्पेसिफिक बैच, एग्जाम स्पेसिफिक बैच, एग्जाम स्पेसिफिक बैच, जबकि मैं मानता हूं कि एयरफोर्स और ICG दोनों का एग्जाम लेवल सेम है, न केवल स्टेज 1 का बल्कि स्टेज 2 का भी। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एग्जाम लेवल एक ही जैसा होता है, सेम लेवल होता है। आप सभी एक एग्जाम की तैयारी के साथ साथ उन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन भी साथियों ने एयरफोर्स या नेवी की तैयारी की हो, वो मुझे एक बार बताओ कि क्या 3 महीने में जब हम किसी पढ़ाई को करने की कोशिश करते हैं तो इन तैयारियों में बहुत जल्दबाजी होती है? यस और नो बताओ कि भैया इन तैयारियों को करने में ना बड़ी जल्दबाजी सी होती है, 3 महीने में ये तैयारियां हो ही नहीं पाती हैं। चारों इनटेक के एग्जाम मैं आपको बताऊं कौन कौन से इनटेक हैं। देखिए, चारों इनटेक के एग्जाम है। एयरफोर्स का ये इनटेक हो गया आपका। अभी अगला जो इनटेक आएगा आपका, ईयर से कंफ्यूज मत हो ना, बस ये मान लो कि जुलाई में फॉर्म आएंगे, नवंबर में एग्जाम होगा और उसके अगले साल जनवरी में फॉर्म आएंगे और मार्च में एग्जाम हो जाएगा। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का अगला इनटेक देखो, या तो एग्जाम फॉर्म आपके जून में आएंगे, ठीक है, या फिर आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे सितंबर में। अगर जून में फॉर्म आए तो सितंबर में एग्जाम होगा, अगर सितंबर में फॉर्म आए तो नवंबर में एग्जाम होगा। उसके अलावा ICG का अगला इनटेक फरवरी से अप्रैल तक चलेगा। मतलब मैं अगले साल अप्रैल तक आपको 4 एग्जाम की तैयारी कराने की बात कर रहा हूं यहां पर। अब पहली चीज तो इन चारों एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो तैयारी तो देखो आपको एक ही बार करनी है और बार बार डिस्टर्ब नहीं होना है। मुझे भी जब फिजिक्स पढ़ाने को बोला जाता है तो भाई मुझे भी कम से कम 4 महीने से 5 महीने तो न्यूनतम चाहिए अगर हम अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जब विशाल सर से बात होती है मैथ्स की तो वो हमेशा कहते हैं कि सर एक दिक्कत बड़ी आती है कि मैं जब एग्जाम फॉर्म आते हैं और एग्जाम होता है ना, उसके बीच में 2 ढाई 3 महीने मिल पाते हैं, मैं कंफर्टेबल नहीं होता। फिर वो संडे में लगातार क्लास लगाओ, ये करो वो करो, सर उसमें मजा नहीं आता बहुत ज्यादा। मेरी बात अनुज सर से होती है, उनका भी यही कहना है कि सर बच्चे ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहते हैं और 0 लेवल से पढ़ने के लिए थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए होता है। तो इस बार बड़ा मंथन किया गया आपकी सारी समस्याओं पर और उनका एक समाधान निकाला गया है और समाधान है कि आपके लिए एक ऐसा बैच तैयार किया जाए जो आपको आगे सभी परीक्षाओं में काम आए और थोड़ा सा समय उसकी पढ़ाई को लेकर दिया जाए। और इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। एक फाउंडेशन बैच में 4 एग्जाम्स की आपकी तैयारी होगी। आप जरूर ये जानना चाहते होंगे कि भैया इसका प्राइस क्या है। चलो मैं प्राइस रिवील कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। ये देखो इसका प्राइस इस बैच के प्राइस हमने रखा है 3 बार 9 यानी कि 999 हमने इसका प्राइस रखा है। परंतु जो भी अर्ली बर्ड्स हैं, अर्ली बर्ड्स का मतलब भाई जो तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनके लिए इस बैच का प्राइस 849 है। भैया जी 849 कब तक रहेगा? देखिए आज से ही इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और इसकी जो क्लास है वो 12 जून से आपकी शुरू हो जाएंगी। क्लास इसकी 12 जून से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको बैच कैसे परचेज करना है? हमारे एप्लीकेशन पे जाना है, पेड क्लास में जाइए, बाय नाउ पे क्लिक करिए, अप्लाई कूपन पे क्लिक करिए। कूपन में डालना RWA15, RWA15 डालते ही ये बैच आपका 850 रुपए का हो जाएगा, 850 आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे साथियों की अलग अलग डिमांड है, आपकी डिमांडें बिल्कुल मैं जायज हैं, सुन लूंगा, लेकिन आप कुछ मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अब सुनिए, एक बच्चा ये सोचता है कि भैया बैच तो बड़ा महंगा है, मान लो 849 का बैच है, read, memorize, repeat. Don't ask questions, just mark the answers. Just by heart it. This is not the way. You should not do it like this. Just by heart it.
तो मैं आपको बता दूं कि इस बैच की वैलिडिटी आपके लिए 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक आपके लिए बैच रहेगा। क्या 5 जून से 1 साल? नहीं। अगर आप इसको 1.5 महीने बाद भी खरीदेंगे तो जिस दिन आप इस बैच को परचेज करते हैं उस दिन से लेकर 1 साल तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। एक ही बैच में आपको 4 एग्जाम की तैयारी करने को मिलेगी। 5 महीने बैच चलेगा। भाई ये मान लो कि एक बहुत डेडिकेटेड टीम आपको इसमें दी जा रही है। टीचर्स कौन कौन होंगे सुन लीजिए। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि टीचर्स कोई अच्छा पढ़ाते हैं कोई बुरा पढ़ाते हैं। एक बार टाइम टेबल लगा लो भैया। टाइम टेबल रह गया है आपके पास? हाँ राहुल से ले लो। देखो मैं ये तो नहीं कहता हूं कोई भी टीचर अच्छा है कोई बुरा पढ़ाते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस बात होती है कि किन से हमारी तालमेल बन रही है। चूंकि ये एक फाउंडेशन बैच है और इसमें हम बिल्कुल 0 लेवल से काम करेंगे, बिल्कुल 0 से सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। तो इसमें आपको वो टीम मिलेगी जो आप हमेशा से चाहते हैं। अभी टाइम टेबल लग जाएगा, टाइम टेबल मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी तक लिख के बता देता हूं, टाइम टेबल जब आएगा बता दूंगा। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए रहेगा ये। अलग अलग आपको बैच परचेज नहीं करना है, दोनों के लिए एक ही बैच रहेगा। एक्स ग्रुप में सबसे पहले आपका फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। तो फिजिक्स की क्लास इसमें मैं ही लेने वाला हूं आपके साथ। इस बैच में मैं फिजिक्स के साथ में रहूंगा। देखिए होता क्या है, फिर आगे जैसे क्लासेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मान लो क्लासेस हो गई 5, तो 5 क्लास के बाद किसी एक टीचर को अगली क्लास लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उससे ना क्वालिटी घटती है, कंटेंट की क्वालिटी घटती है। तो अगर मैं इस बैच में आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, आगे जो भी बैच आएंगे उनमें मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ इसमें रहूंगा। मैथ्स इसमें विशाल सर लेंगे, आप हमेशा से चाहते हैं, आपके एनकाउंटर वाले सर हैं। इंग्लिश इसमें अनुज सर लेंगे, आप हमेशा से चाहते हैं। बच्चों के अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जितने मार्क्स का पेपर है उससे भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के साथ होके आए हैं तो वो इंग्लिश है, और अनुज सर ने आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद वाई ग्रुप में अगर हम बात करें तो मैथ्स रहेगा आपका, रीजनिंग रहेगी आपकी, और आपका जीएस सेक्शन रहेगा। मैथ्स के लिए आपके चहेते हमेशा से ही विशाल सर, राकेश सर रहेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते हैं। और मैं टाइम टेबल भी बता दूंगा अभी। रीजनिंग में आपके चहेते कुलदीप सर रहेंगे। उसके अलावा जीएस में आपके नितिन सर और अरुण सर आपकी कमान को संभाल रहे होंगे। ये टीचर्स की टीम आपको मिल रही है, डेडिकेटेड टीम। मतलब मैं कहूंगा कि अगर एयरफोर्स में नंबर 1, इंडिया में नंबर 1, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि एयरफोर्स इन टीचर्स से पढ़कर बच्चों ने सभी सेगमेंट में आरडब्ल्यूए से ही ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है। ये वो टीचर्स की टीम आपको इस बैच में दी जा रही है। अगर आप खैर मिले होंगे, आपने देख लिए होंगे तो सारी चीजें। इस बार का रिजल्ट आया, सारी ऑल इंडिया रैंक आप ही के परिवार से हैं, आरडब्ल्यूए परिवार से हैं। एक्स और वाई ग्रुप सभी में मिला के हैं। ये छाया है ऑल इंडिया रैंक 1, उसके बाद पुनीत है ऑल इंडिया रैंक 1, किशन है ऑल इंडिया रैंक 1, प्रियांशी है ऑल इंडिया रैंक 2, मुबारक है ऑल इंडिया रैंक 2। उसके अलावा भी ये तमाम सिलेक्शन जो आप देख रहे हैं आप ही के अपने परिवार से हैं और सारे के सारे आरडब्ल्यूए परिवार से हैं। ठीक है, जब बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपना सम्मान के लिए यहां पर आते हैं। सम्मानी रूप उन्हें टी शर्ट और मेडल मिलता है जो जिसके लिए उनकी बड़ी ही तमन्ना होती है। तो ये उन सभी बच्चों के फोटोग्राफ्स हैं जो अपना टीचर से टी शर्ट और मेडल के लिए आते हैं। तो ये तमाम सिलेक्शंस हैं। बाकी मैं एक बार आपको मिलवाना चाहूंगा उन बच्चों से जो हमारे यहाँ फेज 2 की तैयारी करने आए हैं और इन बैचेस से पढ़े हुए थे, और वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह की चीजें इसमें होनी रही चाहिए। अब देखो भाई, फीस की बात मैं आपको बता देता हूं। आपकी डिमांड आ रही है 499 की आ रही है, कोई साथी 599 की बात कर रहे हैं। देखिए अगर बात हो केवल एक बैच को लॉन्च करने की तो आपका ये बिल्कुल प्राइस जायज है 499 599। लेकिन अगर आप बात करोगे 1 साल के लिए आपको कोई बैच चाहिए, आप पहले तो एक काम कर लीजिए कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम लीजिए। अगर 1 साल के लिए फाउंडेशन बैच ऐसी टीम के साथ जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 दी हो, इससे कम, चलो मैं कहता ही नहीं, किसी से मेरा कंपटीशन ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भाई आप मेरे भाई हैं, आप बड़ी उम्मीद करके आरडब्ल्यू पर आते हैं। फिर आप एक काम करिए, एनालिसिस निकाल लीजिए एक